किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास किन किन बातों का मिक्सचर होना चाहिए। आपके फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अटेम्प्ट में किसी भी एग्जाम को क्लियर करते हैं, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में, लेकिन आप तैयारी करने लग गए क्योंकि पिताजी ने कहा था। देखिए, जब तक किसी के कहने पर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकलने वाला। अगर आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय वक्त बिता रहे हैं तो आप जरा अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या देने वाला है। राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए ना वनवास जाना पड़ा था। वीडियो के अंदर मैं आपको उन बातों के साथ रूबरू कराऊंगा जिसे फॉलो करने की आपके अंदर क्षमता, ताकत होनी चाहिए। अगर ये क्षमता और सब लोगों का एसएसपी नॉलेज हब पर, जहां पर मैं लगातार आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं, साथ ही साथ करियर से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसे अगर क्रैक करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो एग्ज़ाम आपको परास्त ना करे, लेकिन आप जो है उस एग्ज़ाम को धराशायी कर दें, तो याद रखिएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन बातों के साथ रूबरू कराऊंगा जिसे फॉलो करने की आपके अंदर क्षमता, ताकत होनी चाहिए। अगर ये क्षमता और ताकत आपके अंदर है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कड़वे सत्य भी है, कुछ सच भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज टाइम पास करने वाले करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं, वहां जाकर आप टाइम पास कर सकते हैं। और ये बात सत्य है कि उन वीडियोस को देखने से आपकी एग्जाम बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। स्वागत है आप लोगों का एसएसपी नॉलेज हब पर, जहां पर मैं लगातार आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं, साथ ही साथ करियर से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी इस तरीके की वीडियोस आए तो आप तक पहले पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। किसी ने कह दिया तो आप बस तैयारी करने लग गए। शर्मा जी के बेटे जी कर रहे थे, शर्मा जी के पिताजी ने आपके पिताजी को कहा आप यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, अटेम्प्ट पैटर्न मारने लगे, कुछ नहीं हुआ। किसी ने कह दिया कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बना था, आपके पड़ोसी था और उसके कहने पर आपने नीट की तैयारी करने लग गए, तो बस आपके पिताजी ने भी कहा और आप तैयारी करने लग गए। आईआईटी की तैयारी आपके बड़े भैया ने किया था, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, लेकिन आप तैयारी करने लग गए क्योंकि पिताजी ने कहा था। देखिए, जब तक किसी के कहने पर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को सबसे पहले ये सिग्नल भेजिए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है। क्या मेरा लक्ष्य है सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करना ताकि मैं अपने पिताजी को खुश कर सकूं? अपने बड़े भैया या बड़े दीदी ने आईआईटी जेईई की तैयारी करके वो उस जगह पे कॉलेज में गए थे तो मैं भी चला जाऊं? भले आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो याद रखिएगा ये आपको लाइफ में कुछ आगे बहुत बड़ा करने से रोकेगा, क्योंकि आप जीवन भर अपने आप को कोसते रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी बहुत तकलीफ वाली बात है क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो ये वीडियोस अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा। आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट पर काम करने दीजिए। सभी पेरेंट्स और अभिभावकों से मेरा निवेदन है, बच्चा जो चाहता है, जो करना चाहता है, उसका स्किल किसी और चीज में है तो उसे डेवलप होने दीजिए। क्योंकि आज ये जो भारत है बहुत तेजी से डिजिटलाइज होते जा रहा है और हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। सो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। किसी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी, नीट जैसी एग्जाम हो, उच्च स्तरीय परीक्षा, आईआईटी जेईई मेन एडवांस हो, आप सबसे पहले अपने दिमाग से पूछिए कि क्या मुझे मजा आ रहा है, क्या मुझे फील आ रहा है, क्या मुझे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट करके समझ में आ रहा है, क्या मुझे ये करने में मजा आ रहा है। देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब तक विषय का इंटरेस्ट नहीं है और आप उस एग्जाम को कर क्यों रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, वो नहीं पता है, तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को सिग्नल भेजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन कौन तैयार है अपने दिमाग को सिग्नल भेजने के लिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास किन किन बातों का मिक्सचर होना चाहिए। आपके दिमाग में किन किन चीजों का एकदम 100% श्योरिटी होना चाहिए कि ये चीज मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 12वीं के भी स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, प्रभु श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए ना वनवास जाना पड़ा था। 14 साल का वनवास, पिताजी की आज्ञा पर वो चले गए थे चुपचाप। उसके बाद माँ सीता को किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने कह दिया था कि अरे ये तो रावण के दरबार में रह करके आई हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया था। यहाँ से हमें और आपको सीखने की बहुत बड़ी बात मिलती है कि जीवन में अगर आपको कुछ कहलाना है खुद को, आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आप चाहते हो कि लोग आपको समझे, सम्मान दे, तो आपके अंदर भी प्रभु श्री राम जैसी क्षमता होनी चाहिए त्याग का, जो कि आज के युवा पीढ़ी और बहुत सारे लोगों में नहीं है।
हम प्रभु श्री राम का तो बहुत ही छोटा सा कुछ है नहीं, तुच्छ है हम सब इंसान, लेकिन फिर भी अगर उनका ये गुण आपके अंदर आ जाए तो फिर सलाम है आपके जज्बे को। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। दुनिया में वही सबसे आगे बढ़ा है जिसने अपने समय को महत्व दिया है। आप अगर कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने टाइम को दीजिए। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय वक्त बिता रहे हैं तो आप जरा अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या देने वाला है। इंस्टाग्राम के रील्स मुझे कुछ देने वाले हैं? इंस्टाग्राम पे ठोके जाने वाले लाइक्स मुझे कुछ देने वाले हैं? या मैं जिसे देख रहा हूं, जिसे मैं सुन रहा हूं, उससे मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, तो फिर क्या मतलब है? तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति दोनों के पास 24-24 घंटे होते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सही बात है ही नहीं, गलत है। देखिए, सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं, अग्री। असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं, डिसएग्री करता हूं मैं इस बात से। वो असफल इसलिए बन गया क्योंकि उसने अपने समय का सही सफलता वाला यूज ही नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 घंटे में वो सारा चीज पढ़ लेते हैं, जो लोग 8 घंटे में नहीं पढ़ पाते। अब वो गलत नहीं है, लेकिन 24 घंटा जो असफल व्यक्ति है उसने अपने टाइम को यूटिलाइज ही नहीं किया, अपने समय को महत्व ही नहीं दी। अगर वो अपने समय को इंपॉर्टेंस देता तो ये परिस्थिति नहीं बनती। कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है अगर आप टाइम के इंपॉर्टेंस को समझे। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और वो है, अपने सोच को आप जो बनना चाहते हो ना उसके साथ ढालिए। अगर आज आप नीट जैसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, नीट की एग्जाम आप क्रैक क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर बनने के लिए ना। तो आपकी शैली, आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका तरीका एक डॉक्टर जैसा आना चाहिए। उस चीज को महसूस आप करिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आईआईटी जैसी बड़ी एग्जाम को आप क्रैक कर रहे हो, जेईई मेंस जैसी एडवांस को क्रैक करने की आप सोच रहे हो, तो आपके अंदर किसी भी परेशानी को लेकर के सॉल्यूशन आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए। कि इंजीनियर का काम यही होता है कि वो सभी परेशानियों का समाधान करता है। ऐसी सोच आपके अंदर आएगी, धीरे धीरे आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। यूपीएससी जैसी बहुत बड़ी एग्जाम को क्रैक करके आप कोई उच्च स्तर के अधिकारी बनना चाहते हो, तो उस अधिकारी जैसी सोच तो लाइए अपने अंदर, तभी तो होगा। वरना वही बात हो गई कि हमारे पप्पा ने कहा हमको डॉक्टर बनना है और बस हम घिसे जा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा। तो सोच तो पहले लेकर के आओ, अपनी सोच को तो ढालो कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। क्यों करना है? डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर जैसी धैर्यता अपने अंदर लाइए। कभी आपने देखा है एक डॉक्टर को चिल्लाते हुए किसी पर? नहीं ना। तो वो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। एक इंजीनियर जो इतनी बड़ी पढ़ाई करता है, इतनी सारी मोटी मोटी किताबों को लेकर के अपने दिमाग में भरता है, उसके बाद वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के साथ अपने आप को लगा दीजिए। कमिटमेंट करिए खुद से कि अगर आज मैंने इस विषय में ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे वो टॉपिक को कितने घंटे में खत्म करना है, वो खत्म होना चाहिए। फिक्स टाइम टेबल आपके जीवन में अगर नहीं है ना, आप लाइफ में कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। जो भी रैंडम चलते हैं उनके जीवन में रैंडम चीजें आती जाती हैं, लेकिन जो फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं उनको सब कुछ मिलते जाता है। और ये सच बात भी है कि अगर आज आपके जीवन में बहुत अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा, लेकिन जिसके पास समय की मर्यादा है, जो समय को बहुत अच्छे से समझ रहा है, जिसके पास टाइम टेबल बना हुआ है, उसे पता है कि ठीक है ना यार, ये टाइम खराब था, अब इसके बाद अच्छा आएगा, अच्छा आ गया तो भी वो शांत है, खराब आ सकता है। तो टाइम टेबल का आपके लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसे फॉलो करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है आपका लक्ष्य बड़ा रखिए। नीट जैसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जेईई मेंस जैसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आप लक्ष्य रखेंगे, समझ लीजिए उस लक्ष्य के पास आप पहुंचेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अटेम्प्ट में किसी भी एग्जाम को क्लियर करते हैं। यूपीएससी जैसी एग्जाम को निकालने के लिए न जाने कितने पसीने निकालने पड़ते हैं किसी भी व्यक्ति को, न जाने कितने परिश्रम से होकर के गुजरना पड़ता है किसी व्यक्ति को। मैं ये जो बात कह रहा हूँ उस चीज को समझिए कि जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हो, आपका लक्ष्य आपने दिमाग में बड़ा रखा है कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके सिविल सर्विस में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो फर्क नहीं पड़ता आप कितने अटेम्प्ट देते हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अटेम्प्ट देने के बाद भी क्या आप अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो आगे, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं हो, ये मैटर करता है।
के बाद पांचवी सबसे खास बात होती है और वो है अपने आप को पनिशमेंट देना, सजा देना। सजा दीजिए खुद को। किस बात के लिए? आपने जो भी समय को समझा, आपने जो भी टाइम टेबल बनाया, पूरे दिन का रूटीन आपके पास में है, लेकिन शाम को जब आप चेकलिस्ट लेकर के बैठे हो, आपका वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो अपने आप को सजा दीजिए। मिल्खा सिंह की एक मूवी आई थी, लेकिन हम सब लोग तो कोई भी मूवी देखते हैं अवार्ड बवार्ड। मिल्खा सिंह की मूवी में मिल्खा सिंह को जब रेस पूरा कंप्लीट करना रहता था, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, मैं कुछ कुछ कहानी भूल रहा हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक वो सीन याद आ रहा है, वो भी माया के चक्कर में पड़ गए थे, कन्या के चक्कर में, ऑस्ट्रेलियन कन्या के चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन उनको जैसे ही अपना लक्ष्य याद आया कि अरे यार मेरा लक्ष्य क्या था, बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ये दौड़ पूरी करनी है, इस रेस को पूरा करना है, भारत के लिए मेडल लेके आना है, तो कांच के सामने खड़े होते और अपने आप को थप्पड़ मारता है। ये देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, वो माया से घिरा हुआ है। प्रभु जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भगवान है, जो ईश्वर है ना, वो आपको इस माया के अंदर घुमाते रहेंगे। अब वो माया कोई भी हो सकती है, लड़की का चक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, गलतियां होंगी आपसे, लेकिन उस गलतियों को एनालाइज करके आगे बढ़ना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए और करियर रिलेटेड गाइडेंस को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमें जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।